अब हम बात करते हैं मेट्रिक सिस्टम में वॉल्यूम मेजरमेंट की। वॉल्यूम मेजरमेंट, तो वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में एक समान जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो उस वॉल्यूम को हम जनरली जो बेस यूनिट से मेजर करते हैं उसे हम लीटर बोलते हैं, और इस लीटर को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं आपको एक सेंस देना चाहूँ कि 1 लीटर कितना होगा, तो आप जनरली जब मार्केट में जाते हैं तो आपको ऐसे वाटर बॉटल्स दिखते होंगे। ऐसे वाटर बॉटल के अंदर जितना पानी होता है वो 1 लीटर होता है। उसकी इस वाटर बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर होती है। उसी तरीके से इस वाटर कैन से तो आप भली भांति परिचित होंगे। तो इस वाटर कैन की जो कैपेसिटी है, इसके अंदर जितना पानी आ सकता है उसे हम 20 लीटर वॉल्यूम कहेंगे। उसकी कैपेसिटी 20 लीटर्स है। मतलब क्या कि ऐसे एक बॉटल, जैसे ये तो 1 लीटर हो गया, ऐसे ऐसे 20 बॉटल्स का पानी इसके अंदर आ सकता है। तो आई थिंक अब आपको एक सेंस लग गया होगा कि अगर मैं 1 लीटर की बात कर रहा हूँ तो मैं कितने अमाउंट ऑफ लिक्विड की बात कर रहा हूँ। और अच्छे से देखें तो आप ऐसा कीजिए, आप एक क्यूब ले लीजिए। क्यूब का मतलब क्या हुआ कि ऐसा बॉक्स जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम है। तो अगर इस क्यूब की डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, मतलब क्या कि इसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों 10 सेंटीमीटर्स हैं, तो इसके अंदर जितना लिक्विड आ सकता है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, तो इसके अंदर जितना पानी आ सकता है वो 1 लीटर के बराबर होगा। तो आई थिंक अब आपको एक सेंस मिल गया होगा कि 1 लीटर अगर है तो वो कितना पानी होगा। तो क्या हर जगह हम 1 लीटर ही यूज़ करेंगे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। लीटर की बड़ी यूनिट भी होती है जिसे हम किलो लीटर्स कहते हैं। जी हाँ, किलो, KILO और लीटर, किलो लीटर। अब जैसा कि आपको पता है कि किलो का मतलब होता है 1000, और वो 1000 हमने लीटर के पहले लगा दिया। तो अगर मैं बोलूँ 1 किलो लीटर की, तो 1 किलो लीटर होगा 1000 लीटर के बराबर। अब अगर मैं आपको एक सेंस देना चाहूँ कि किलो लीटर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक स्विमिंग पूल दिख रहा होगा जिसमें एक बच्चा कूदने वाला है। तो ऐसे स्विमिंग पूल की कैपेसिटी जानने के लिए कि इसके अंदर कितना पानी है, हम किलो लीटर्स का यूज़ करते हैं। तो लीटर के बाद किलो लीटर्स हम बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या लीटर्स की छोटी यूनिट भी होती है? तो हाँ, बिल्कुल। लीटर की छोटी यूनिट जो होती है उसे हम मिली लीटर्स कहते हैं। MILLI, मिली लीटर्स। अब मिली का मतलब तो आपको पता है। मिली का मतलब क्या था कि एक किसी भी चीज़ का 1000वां हिस्सा। तो यहाँ हमने इसको लीटर के आगे लगाया है। तो मिली लीटर का क्या मतलब हुआ कि लीटर का 1000वां हिस्सा। तो अगर मैं ऐसे ऐसे 1000 मिलीलीटर्स ले लूँ तो क्या ये 1 लीटर के बराबर होंगे? बिल्कुल, क्योंकि मिलीलीटर का क्या मतलब था? किसी भी चीज़ का 1000वां पार्ट। तो मैंने ऐसे ऐसे 1000 ले लिए, तो ये मेरा 1 लीटर के बराबर हो गया। अब अगर मैं आपको एक सेंस देना चाहूँ कि 1 मिलीलीटर कितना होता है, तो जनरली ऐसे सिरिंजेस आपने हॉस्पिटल में देखे होंगे जो जनरली डॉक्टर्स हमें मेडिसिन वगैरह देने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस सिरिंजेस की कैपेसिटी जनरली हम मिलीलीटर्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 दिख जाएगा। तो ये मिलीलीटर्स में हम मेजर करते हैं। वैसे ही ये ड्रॉपर आप देख रहे होंगे, जनरली हम आई ड्रॉप्स वगैरह डालने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो हम मिलीलीटर्स में उसकी कैपेसिटी हम बेसिकली मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं। अगर मैं आपको और अच्छी तरीके से मिलीलीटर्स का और किलोलीटर्स का सेंस देना चाहूँ तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैं 1 मिलीलीटर की बात करता हूँ तो आप छोटा सा बॉक्स ले लीजिए जिसका डायमेंशन क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो अगर इस बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों 1 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर जितना पानी आएगा वो 1 मिलीलीटर होगा। सेम उसी तरीके से आप यहाँ ये बड़ा वाला बॉक्स देख लीजिए। अगर आप एक ऐसा क्यूब ले रहे हैं जिसके डायमेंशंस 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर है, मतलब क्या कि इसके लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों 1 मीटर है, तो इसके अंदर जितना पानी आएगा वो 1 किलो लीटर के बराबर होगा।
तो आई थिंक अब आपको एक सेंस मिल गया होगा कि अगर मैं किलो लीटर्स की बात कर रहा हूँ या फिर लीटर्स की बात कर रहा हूँ या फिर मिली लीटर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं कितने अमाउंट ऑफ लिक्विड की बात कर रहा हूँ। तो ये तीनों बहुत आम तौर पे आम भाषा में काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। इसके अलावा बाकी यूनिट्स तो हैं ही, जैसे 10 टाइम्स ऑफ अ लीटर हो गया डेका लीटर। तो अगर मैं 1 डेकालीटर की बात करूं तो ये 10 लीटर के बराबर होगा। वैसे ही इससे ज़्यादा हो गया 100 टाइम्स ऑफ अ लीटर हो गया हेक्टोलीटर। हेक्टोलीटर, क्योंकि हेक्टो का क्या मतलब होता है 100 टाइम्स ऑफ समथिंग, तो 1 हेक्टोलीटर हो गया 100 लीटर। लेकिन ये सब यूनिट्स जनरली यूज़ नहीं होते हैं। वैसे ही लीटर में छोटे यूनिट्स में आए तो अगर मैं सेंटीलीटर की बात करूं तो सेंटीलीटर से भी छोटा अगर मैं डेसीलीटर की बात करूं तो डेसीलीटर मतलब क्या होगा कि 1 लीटर का 10वां हिस्सा। तो अगर मैं 10 डेसीलीटर मिला लूँ, अगर मैं 10 डेसीलीटर्स मिला लूँ तो मुझे 1 लीटर मिल जाएगा। वैसे ही अगर 1 लीटर के 100वें हिस्से की बात करें तो वो कहलाएगा सेंटीलीटर। तो अगर मैं ऐसे 100 सेंटीलीटर्स ले लूँ, 100 सेंटीलीटर्स, तो मुझे 1 लीटर मिल जाएगा। लेकिन ये भी जनरली यूज़ नहीं होता, ये भी जनरली नहीं यूज़ होता। हमारे काम का जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो या तो मिली लीटर्स होता है या तो किलो लीटर्स होता है और नहीं तो फाइनली लीटर होता है।